आइए महाराज, मेरे सिर के ताज पधारिए। आज इतने दिनों के बाद इस सेवक की याद कैसे आई? मैं महाराज हूँ, अधिराज हूँ, मगर इस वक्त तुम्हारी मदद का सख्त मोहताज हूं। क्या चाहते हैं महाराज? यही इसी प्रकार जानकी हाथ आ जाए और इस बात का बदला उतारा जाए। परंतु जानकी किस प्रकार हाथ आएगी? हाँ, इसका भी एक उपाय है। तुम भेष बदलने में बहुत होशियार हो और डाक डाक के जानकार हो, इसलिए सुनहरी मृग का रूप धारण करके मेरे साथ चलो। यदि हमारी चाल चल जाएगी तो जानकी अवश्य हमारे हाथ आ जाएगी। किंतु ऐसा करना तो बुद्धि के प्रतिकूल है। राम से बैर बनाना भयंकर भूल है। क्यों पेशाब क्यों निकल गया? रावण जैसे बहादुर संबंधी होकर ऐसी बातवरी बातें कर रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम वीर हो, वीर की संतान हो और एक सच्चे वीर हो। क्या बतलाऊं लंकेश? जब विश्वामित्र का यज्ञ वाला बाण याद आता है तो हृदय पूरी तरह से कांप जाता है। तो क्या कायरता की बात करके वीरता के नाम को पत्ता लगाना चाहते हो? लंका को अलंकित करना चाहते हो? कामता है जिससे बीच सारा हो गए, क्या उसी रावण का मामा इस कदर डरपोक है? नहीं, डरपोक नहीं, बल्कि आपका हितैषी हूं। विश्वास कीजिए दानवेश, जिसने आपको ये सम्मति दी है वह आपका हितैषी नहीं बल्कि आपका शत्रु है। लाके धोखे में मिटाया जा रहा है आपको, नाश के पथ पर चलाया जा रहा है। नाश के पथ पर? मुझे नाश के पथ पर ले जाने वाला कौन हो सकता है? क्रोध की भावना लेकर मेरे सामने आने वाला कौन हो सकता है? ठीक है, किंतु समय की गति सब कुछ निष्फल बना देती है, अच्छे अच्छों को खेल खिला देती है। काल का प्रभाव चढ़ता और उतरता भी है। जो चढ़ा करता है वो ऊंचा सिर झुकता भी है। बस बस रहने दे, अपने इस शिक्षा को रहने दे। मैं इस प्रकार की बातें सुनना नहीं चाहता। आज तो जंतुओं का बल दिखाने लग गया, शेर तो डरपोक फिकर से लड़ने लग गया। मेरा नौकर और पढ़ाई सुबुरदार की मार डालूंगा अगर फिर ये तकरार। क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपको अपना मित्र जानकर समझा रहा था और अच्छे और बुरे का ज्ञान दिला रहा था। तो क्या मैं नादान हूं जो तू मुझे गुरु की तरह पाठ पढ़ाता है? क्या मैं बच्चा हूं जो तू मुझे पाठ पढ़ाता है? सच कहा है, नीच को सिर पे चढ़ाना है बुरा, तेरे जैसे तारों से लगाना है बुरा। मैं मूर्ख सही, किंतु ये बातें मैंने आपको मूर्खों वाली नहीं कही। याद रखिए, नहीं मिलेगा फल तुम्हें अपनी डिठाई का, चलेगा खोटी छोड़कर रास्ता भलाई का। ओ बेहुदा मक्कार, बाजी बचकर के अपनी जवान दराज, हमारी इज्जत का पास ना रुतबे का लिहाज, हमारे नजदीक एक
होशियारी से कर रहा है और मुझे उपदेश दे रहा है। उपदेश के बच्चे तुझे नसीहत देता और इस इफ्तार का मजा दिखलाता। सोच ले, विचार ले। अरे तूने तो राक्षस का नाम मिट्टी में मिला दिया। लानत, धिक्कार, हाथ होकर मर जा बेगैरत। अच्छा होगा तेरे जैसा कपूर पैदा होके। तुझे एक मौका और देता हूं और अपनी तलवार को म्यान में कर लेता हूं। सोच ले, विचार ले और नतीजे पर अच्छी तरह से गौर कर ले। अगर फिर भी इनकार करेगा तो बिना ही होश मरेगा। इनकार तो नहीं, किंतु पराई स्त्री को चुराना और पराई स्त्री की ना करना क्या बंद करना है? महाराज, होनी से हर कोई मजबूर है। भगवान ही जानता है कि इसमें राम का दोष है या शूर्पणखा का कसूर है। तो ये क्यों नहीं कहता कि शूर्पणखा बदचलन? अरे दुर्बुद्धि, नीच, बुड्ढे, तुझे तो बात भी नहीं करनी आती। जो आता है वही मुंह में पक जाता है। परंतु सच्ची बातें तो चुप रहना। ये भी नहीं जानता कि राजाओं के सामने वो काश में रहा करते हैं। सच्ची बात भी डर डर के कहा करते हैं। वही बकवास करता है, जवाब भर करता है। सच बोलना आता नहीं, ना गुस्सा दिलाता है। अफसोस, ये बिन बुलाई आफत और मेरी जान की शामत है। ना किसी से झगड़ा, ना तकरार, आ बैल मुझे मार। दोनों तरफ से मौत का शिकार। उधर रामचंद्र के तीर और इधर इस कम वक्त की तलवार। इनकार करूं तो मौत, कोई जीते कोई हारे। बच्चू तुम तो स्वर्ग सिधारे। यारो अजब तमाशा है। इश्कबाजी शूर्पणखा करे और बिन बुलाई मौत बेचारा मारीच मरे। अरे कपूर, जल्दी जवाब दे, क्या सोचता है? जरा ठहरिए महाराज, सोच समझ कर जवाब दूंगा। आखिर मरना है, कोई मजाक तो नहीं। मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी जवाब दे, क्या सोचता है? वही बात, ये अजीब जबरदस्ती है। अजी जनाब, 10 पल की मोहलत तो फांसी देने वाले मुजरिम को भी दी जाती है। मरना तो सीधी तरह मर, क्यों पागल क्यों बना है? आपके नजदीक हंसी होगी, मुझसे पूछिए जिसकी जान मुसीबत में फंसी है। अरे अहमद, ये वक्त क्या दिल लगी करने का है? मरना है तो सीधी तरह मर, क्यों पागल क्यों बना है? मरती तो सारी दुनिया है, किंतु ये उल्टा सीधा आपसे ही सुना है। राम से बैर बनाने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। कूद कर अग्नि में बचाने का बहाना नहीं। राम के वैरी को दुनिया में टिकाना नहीं। ओ बचवान, तू मेरी नरमी का नजायज फायदा उठा रहा है। नाक मुझे गुस्सा दिला रहा है और कैंची की तरह बात चला रहा है। अब तेरी इन बातों का जवाब मेरी जीवन से नहीं बल्कि तलवार से दिया जाएगा। याद रख, अगर फिर भी इनकार करेगा तो भी नहीं बहुत मरेगा।
पैरों से कुचलकर भूमि में मिला दूंगा, तेरी लाश कुत्तों और कौवों को खिलाऊंगा। अब क्या किया जाए? आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ से मौत है आई। यदि गया तो राम का बाण नहीं छोड़ेगा, इनकार करूं तो इधर ये पहले ही मेरी गर्दन उड़ाने के लिए तैयार है। अच्छा, जो हो सो हो, मरना तो आ ही गया है, तो फिर कायर क्यों कहलाऊं? यदि रामचंद्र का निशाना चूक गया, संभव है बच जाऊं, लेकिन ये तो उसी वक्त तलवार लिए खड़ा है। अरे शैतान, तेरा किस तरफ ध्यान है? तूने मेरी बातों का अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? हुक्मदुली करने की मेरी क्या औकात है महाराज? सुनिए महाराज, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। आवाज, आवाज,